दिखेगा। हमरे अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 11 में। मैं हूं आपके साथ आत्री विश्वास रॉय। आज न्यूज़ 11 के स्टूडियो में है मौजूद एक बेहद ही खास मेहमान। वो खास मेहमान जो हैं माधुरी के सबसे बड़े फैन, सबसे बड़े दीवाने, सबसे बड़े चाहने वाले। माधुरी दीक्षित खुद उनको अपना भाई मानती हैं और ये अपनी बहन के लिए अपनी फिल्म का प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। कौन है वो शख्स, दिखाते हैं आपको। अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा। माधुरी जब जब ये गाना गाती हैं तब तब सावरियों की भीड़ लग जाती है। अटरिया पे केवड़िया से लगे पिया कर। लेकिन एक सावरिया जरा जुदा है, कुछ अलग है, कुछ खास है, सबसे बड़ा दीवाना है, जो माधुरी के बुलावे पर सीधे फिल्मी अटरिया पर पहुंच जाते हैं। आजा गिलारे खिला दो के मामी, लाली पे लाली तनिक हो जाए। बेगम माधुरी के दीवाने ये जनाब है पप्पू सरदार। वो नाम जिसे सुनकर माधुरी भी मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि पप्पू की दीवानगी दुनिया भर में विख्यात है। हमरे अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। वो माधुरी के प्यार में पागल नहीं, रे सवरिया, देखा देखी लेकिन उसे दिलो जान से प्यार जरूर करने वाला है। दीवाने मर मिटते हैं, पर पप्पू ठुमके लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और झुमाते हैं। बहुत कड़ी फेंके पिया, उड़ावे जहाँ की कसम देवे जाकी। चाट की दुकान से माधुरी के दिलों तक सब जगह राज करते हैं, क्योंकि ये पप्पू सबसे खास हैं, सबसे मनमोहक हैं, जिनकी पहचान कभी माधुरी थी। आज माधुरी की भी एक पहचान प्यारा पप्पू है, और वही पप्पू आज हमरी अटरिया पर आया है। हमरे अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। हमरी अटरिया पे। 1.5 इश्किया माधुरी दीक्षित की फिल्म जरूर रिलीज हुई है और माधुरी दीक्षित के लिए 10 जनवरी का दिन बेहद खास हो गया है। लेकिन वही 10 जनवरी खुद पप्पू सरदार जी के लिए माधुरी दीक्षित से ज्यादा खास हो गया है। खुद पप्पू सरदार आज हमारे साथ मौजूद है हमरी अटरिया पर, यानी कि न्यूज़ 11 के स्टूडियो पर। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका न्यूज़ 11 में। सबसे पहले तो पप्पू जी आपसे यही जानना चाहेंगे, 1.5 इश्किया रिलीज हो गई, कैसा लग रहा है? माधुरी की फिर से कमबैक हुई है फिल्मी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में वो फिर से आई हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ तक ऐसा महसूस हो रहा है कि समझिए तो दिवाली होली सब एक साथ आ गई है। बिल्कुल दिवाली होली एक साथ आ गई है और रंगों की बहार छा गई है, क्योंकि माधुरी दीक्षित फिर से बड़े पर्दे पर नजर आ रही हैं। फिल्म देखी आपने? जी, पिक्चर मैंने देखी, अच्छी लगी पिक्चर। हाँ। उसका जितना भी रोल मैंने भी थोड़ा सा देखा है, काफी अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है। हर बार माधुरी दीक्षित सामने आती हैं एकदम खास तौर पर, अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में नजर आती हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स लेकर आती हैं। क्या सोच कर जाते हैं आप सिनेमा हॉल की तरफ? फर्स्ट डे फर्स्ट शो होती है हर बार आपकी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने तो आज भी देखी और दोनों सिनेमा हॉल में यहाँ देखी, दोनों हॉलों में काफी भीड़ लगी हुई थी जी। उसके बाद वाले शो के लिए भी काफी भीड़ थी, और उम्मीद करते हैं कि सारे लोगों को पिक्चर बहुत ही पसंद आएगी। आपको फिल्म खास तौर पर कैसी लगी और माधुरी दीक्षित के कौन से जलवे आपको अच्छे लगे?
फिलहाल तो ये जलवा अभी आज अच्छा लगा, हमारी अटरिया पे आ जा रहे सवरिया, क्योंकि काफ़ी सवरिया वहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ। और काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत ही लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इस गाने के ऊपर भी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। गाने के लिए इंटरेस्ट है लोगों का। आप 2 लाइन सुनाएंगे हमरी अटरिया वाले गाने का? हमारी अटरिया पे आ जा रे सवरिया, काफ़ी है। बिल्कुल क्योंकि हमें गाना आता नहीं है जी। वैसे हमरी अटरिया ये गाना वाकई में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और खुद पप्पू सरदार के लिए ये गाना बहुत खास हो गया है, क्योंकि माधुरी दीक्षित का क्रेज इनके लिए लगातार बढ़ता ही जाता है। माधुरी दीक्षित के लिए प्यार, वो अपनापन कब से शुरू हुआ पप्पू जी? 96 से, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू किया कि अब उसकी पिक्चरें नहीं आ रही हैं या हीरोइन का मैंने क्रेज कम हो गया, क्योंकि कलाकार का कभी कोई क्रेज कम नहीं होता, कलाकार कभी कोई धीमा नहीं होता जी। उसकी रोशनी हमेशा चमकती रहती है। आज भी कितनी पुराने हीरो हीरोइंस है जो काफ़ी चमक रहे हैं और उनका क्रेज वैसे का वैसे ही है, किसी को भी देख लीजिए। बिल्कुल 96 से वो क्रेज शुरुआत हुई माधुरी दीक्षित के लिए, वो अपनापन प्यार शुरुआत हुआ। कैसे, कौन सी फिल्म को देखकर लगा कि हाँ माधुरी दीक्षित हैं, वही एक हैं जो खास हैं बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड के लिए तो खास है, लेकिन मेरे लिए भी खास है, क्योंकि इतनी हीरोइनें थी, काजल थी, ऐश्वर्या राय थी, काफ़ी हीरोइनें थी उस टाइम, उर्मिला मातोंडकर थी। लेकिन दिमाग पर यही रहा कि जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि नहीं इसका क्रेज कम हो गया है, तो मेरे दिमाग में क्यों ना मैं इसका बर्थडे मना दूँ। बर्थडे मनाने से क्या हुआ है कि लोगों को काफ़ी मुझसे भी प्यार हो गया, लोगों ने काफ़ी मुझे भी प्यार दिया। हाँ। तो मुझे लगा नहीं इसका बर्थडे मनाना अच्छा है। फिर साथ साथ मैंने मेंटलिटी अपाइज बच्चे वगैरह हुए या कोई हुआ, जो भी काम करते हैं इन्हीं के नाम से करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसी है पप्पू सरदार की दीवानगी और पप्पू जी हर बार मनाते हैं माधुरी दीक्षित का जन्मदिन हो, उनकी फिल्मों की रिलीज हो, बहुत खास होता है उनके लिए और हर किसी की नज़र रहती है खुद पप्पू सरदार पर कि माधुरी दीक्षित के लिए तो खास है ये दिन, लेकिन पप्पू सरदार के लिए किस तरह से खास है। कुछ पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक में लिए चलते हैं आप सभी दर्शकों को और खुद पप्पू जी को भी, और दिखाते हैं फ्लैशबैक में जाकर कि पप्पू जी ने माधुरी दीक्षित के लिए क्या कुछ किया है। खुद से बेगाना आज बंदा है ये खुद से बेगाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है। ये तो बात हुई मिसेस पप्पू सरदार की। आज पप्पू का पूरा परिवार माधुरी के दीवाने पप्पू सरदार का साथ देता है। पप्पू का पूरा घर माधुरी के पोस्टरों से पटा हुआ है। यही नहीं, पूजा के स्थान में भी माधुरी को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। पप्पू के बच्चों को अपने पिता की इस दीवानगी पर फख्र है। वहीं पप्पू की माताजी अपने बेटे की इस दीवानगी को उसका शौक मानती है। कोई खराब नहीं है, बहन बनाया वो तो उसमें से कोई भी दिखा लो, बहन बनाया हुआ बहुत अच्छा काम करा। राखी बनाती हैं, सब करते हैं, उधर जाते हैं सुंदर नगर, उधर जाके सब बहन से राखी बनाते हैं, गरीबों को भी देते हैं, सब करते हैं। कितना तो आप ही तो सब देखते हैं, हमारा देखने का पीछे रह गया, दुनिया जो देखती है ना वो ठीक। पप्पू के परिवार में यूं तो 5 सदस्य हैं, लेकिन पप्पू के लिए माधुरी का स्थान सबसे ऊपर है। माधुरी की फिल्मों को बार बार देखना, माधुरी के गानों में जोर जोर से थिरकना, यही बताता है कि दीवाना मुझसा नहीं। पप्पू का पूरा परिवार आज पप्पू के इस माधुरी प्रेम के साथ है। पप्पू के घर का कोना कोना आज माधुरी के नाम से पटा हुआ है। माधुरी के फेवरेट चॉकलेट्स को पप्पू भी पसंद करते हैं और यही नहीं, आज माधुरी को पप्पू ने भगवान का दर्जा दे रखा है। जितेंद्र कुमार, न्यूज़ 11, जमशेदपुर। पप्पू जी फ्लैशबैक में गए तो कुछ मेमोरीज याद आई, कुछ बातें याद आई? बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपने मुझे सारे परिवार को दिखाया, सब कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। एक अजब सा क्रेज है आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ माधुरी दीक्षित को लेकर। क्या परिवार में कभी अनबन हुई इस बात को लेकर? क्योंकि माधुरी दीक्षित पूजा घर में भी है, आपके सारे कमरों में है, हर तरफ मुझे से माधुरी दीक्षित के पोस्टर्स नजर आए। नहीं, परिवार में ऐसी कोई अनबन नहीं हुई है, क्योंकि पत्नी का स्थान एक अलग है, बहन का स्थान एक अलग है, माँ का स्थान एक अलग है जी। और ऐसे भी हमने उनसे अपनी बड़ी बहन माना हुआ है। बड़ी बहन का स्थान जो होता है वो सबसे अलग होता है। और हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि
जिसे हमने अपनी धर्म की बहन माना है, जी। उसने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत जी। मान सम्मान दिया है, फिर तो उसका सम्मान तो और अधिक हो जाता है ना। बिल्कुल। आप खुद माधुरी दीक्षित से मिले भी थे, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस जब आप माधुरी दीक्षित से मिले? माधुरी दीक्षित ने आपको अपना भाई कहा? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं कभी हवाई जहाज में बैठा नहीं था, हाँ उसकी बदौलत बैठा, उसने मुझे बुलाया, उनसे मुलाकात हुई हमारी, जी और जब मैं वहाँ गया तो वो मेरे सामने थी, मुझे फिर भी लग रहा था कि वो है कहाँ। जी। मुझे दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी? बिल्कुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना नहीं करना है। फिर मेरे मन में कभी रहा करता था कि मैं उनके पैर छूऊंगा, जी तो मैंने उनके पैर भी छुए, जी। एक बार की जगह 3-3 बार उनके पैर छुए, हाँ और उन्होंने मुझे राखी भी बांधी, जी। काफ़ी प्यार दिया। मेरे पास तो देने के लिए उनको कुछ भी नहीं था, मैंने उनको 1 रुपया दिया खाली। वाह क्या बात है। जो सपनों में आती रही हमेशा आपके, और वो आपके सामने हकीकत में वो सामने आ गई हो, अजूबा लग रहा होगा भगवान मिल गई हैं? बिल्कुल, मेरे भगवान ने मुझे समय भी दिया काफ़ी। हाँ, क्या बातें की उस वक्त माधुरी ने आपके साथ? बातें तो करने का मौका नहीं मिला हमें ज़्यादा, हाँ। क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ थी। जी उस दिन भी जैसे आज 1.5 इश्कियाँ रिलीज़ हुई है, उस दिन आजा नचले रिलीज़ हुई थी, जी। और हम लोग यश चोपड़ा के स्टूडियो में थे, हाँ काफ़ी लोग वहाँ पर थे, इसीलिए हम समय नहीं दे पाए उनको, उन्होंने ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे जाते जाते तक बात की, दरवाजे तक मैं उनके साथ गया था। मुझे याद है आजा नचले जब फिल्म रिलीज हुई थी, उस वक्त आप सारे सिनेमा घरों में जाकर आजा नचले के की रिंग्स बांट रहे थे। मुझे भी एक की रिंग मिला था आजा नचले का, और उसे मैंने आज तक संजो कर रखा है कि इतना बड़ा कोई दीवाना हो सकता है कि माधुरी दीक्षित के की रिंग्स, माधुरी दीक्षित के पिक्चर्स बांट रहे हो। तो ये एक अजब सा माहौल हो जाता है उस वक्त, और अजब सी खुशी लगती है इस तरह के फैंस को देखकर। जब आप कोई भी फिल्म देखने जाते हैं, कितनी बार माधुरी दीक्षित की फिल्में देखते हैं? काफ़ी बार देखते हैं, सबसे ज़्यादा मैंने देखी दिल तो पागल है, फिर उसके बाद देवदास भी देखी है काफ़ी बार। जी। दिल तो पागल इसलिए बेसी देखी क्योंकि लोग अगर पागल कहे तो कम से कम, यश चोपड़ा जी ने पता है पिक्चर बनाई, उसके बाद मुझे लगने लगा कि कोई मुझे पागल कहेगा तो मैं पता उसे क्या कहता था, दिल तो पागल है। मतलब आपको कोई कहता था पागल है तो आप कहते थे कि दिल तो पागल है? बिल्कुल, पागल मीन्स मतलब देखिए, अगर कोई किसी को पा लेता है, पा के गले लगा लेता है, तभी तो वो कहलाएगा कि पागल। हाँ। जब तक हम किसी चीज को पाते नहीं है, गले नहीं लगाएंगे, तो पागल कहाँ से होंगे? सड़क पर कभी निकलते हो, कोई कुछ कह देता हो, कभी ऐसा हुआ? क्रेजी, पागल, दीवाना? नहीं, ऐसा नहीं कहता। कोई कहता हो देखो पप्पू सरदार जा रहा है, कोई कहता देखो माधुरी का दीवाना जा रहा है, बस। हाँ, ऐसे कहते हैं। और मेरे को अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगेगा, और हर कोई आपको पहचानते और होंगे। सबसे अच्छा पता है क्या लगता है, कि जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबके लिए हम केवल पप्पू भैया है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे काफी खुशी होती है, और मेरे ख्याल से मैं ही होऊंगा, पूरे देश में तो नहीं कह सकता हूँ, झारखंड में मैं पहला इंसान हूँ जिसे 130-140 राखियां बांधी जाती है। क्या बात है, वाकई में 130 राखियां बांधी जाती हैं, वो भी पप्पू सरदार को। और पप्पू सरदार हैं कि दीवाने बने बैठे हैं खुद माधुरी दीक्षित के। बहन मानते हैं पप्पू सरदार माधुरी दीक्षित को, और हर फिल्म के रिलीज को खास बना देते हैं। फेवरेट गाना कौन सा है माधुरी दीक्षित का जो एवरग्रीन हो? मेरे ख्याल से तो आज जो पिक्चर रिलीज हुई है, लोगों की आंखें उस पर टिकी हुई हैं जी, और उम्मीद करते हैं लोगों की आंखें कोई टीवी पर भी टिकी हुई हैं, तो आंखों आंखों में तो यही गाना नजर आता है कि अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। चलिए आपके लिए खास ये गाना सुना देते हैं, अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। दर्शकों को भी दिखाते हैं। क्या तूने किया जादू, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू, अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ, क्या तूने किया जादू, कभी घबराओ कभी गले लग जाओ, मेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या मैंने किया जादू, अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या मैंने किया जादू, कभी घबराए कभी गले लग जाए, तेरा खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू। तो ये
जादू छा रहा है खुद पप्पू सरदार पर, और मुझे पता है कि हर दर्शक पर ये जादू छा रहा है। पप्पू जी क्या कहेंगे, जादू छा रहा है, नशा छा रहा है माधुरी को देखकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो छाना ही है। और आज तो 1.5 इसकी रिलीज हुई है जी। ये जादू का ये गाना सुन के लोगों की आंखें, क्या तूने किया जादू, हाँ। ये आंखों में जादू भी होगा, सवरिया भी याद होगा जी। अपने आप लोग जाएंगे। हमारी अटरिया पे आजा सवरिया, जैसे उसमें माधुरी दीक्षित ने कहा बिना पायल के बजे घुंघरू, तो उसमें माधुरी की पायल बजेगी, जो कभी रेखा, मधुबाला, मीना कुमारी की बजा करती थी। हाँ। आज वो रोल माधुरी को करने मिला है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मुझे लगता है कि माधुरी के लिए बहुत खुशी की बात होगी। बिल्कुल, तो ये बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिलहाल फौरन लौटेंगे। तारिया पे आजा रे सवारिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे सवारिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे सवारिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे सवारिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमरी अटरिया पर मौजूद हैं खुद पप्पू सरदार, जो कि बहुत बड़े फैन हैं माधुरी दीक्षित के और उनकी फिल्मों का मजा लेते हैं। माधुरी दीक्षित की कितनी फिल्में देखी हैं अब तक पप्पू जी आपने? मैंने करीब सारी पिक्चर देखी है। हाँ। और एक आध पिक्चर कोई छुट्टी होगी तो गजगामनी भी मैंने देखी हुई है। हाँ। सभी पिक्चरें मैंने देखी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। पिक्चर कोई बाई चांस छुट्टी होगी जो पहले बनी है, जैसे अबोध मेरी छुट्टी हुई पिक्चर है, और जिसकी डीवीडी मिल जाती है उसकी डीवीडी या सीडी लेके मैं पिक्चर देख लेता हूँ। 1.5 इशकिया पर आपने कुछ मैसेज लिखा था, जो न्यू ईयर का एक कार्ड आपने खुद बनवाया है, ये दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल। ये न्यू ईयर का एक कार्ड उन्होंने बनवाया खुद पप्पू सरदार जी ने, और यहाँ पर कुछ कोटेशंस भी लिखे हुए हैं इंग्लिश में, लेकिन वो कोटेशंस हम चाहेंगे पप्पू जी आप बताएं, हिंदी में बताएं दर्शकों को, ताकि समझने भी आसानी हो। उसमें लिखा गया है कि ये एक नई जिंदगी है, उसको फिर से शुरू करते हैं हम लोग जी। जैसे कि माधुरी दीक्षित फिर से आ गई है फिल्मों में, उस कोटेशन को उसी तरीके से बना के लिखा गया है कि जिंदगी की एक नई किताब खोलेंगे, फिर से लोगों से मिलेंगे, हाँ। फिर से लोगों में प्यार बांटेंगे, और एक दूसरे को प्यार बांटना है। ये सारी चीज इसी चीज के ऊपर डिपेंड पड़ा हुआ है। और कार्ड भले बना गया है, लेकिन ये जितने भी लोगों को फिल्म के शो के आधारित कार्ड मिला है, सबको बेगम पारा की तरफ से मिला है जी। और 1.5 इशकिया में माधुरी दीक्षित का नाम बेगम पारा है। हाँ। ये कार्ड उसने ही सबको दिया समझा जाए। जी जी, हमने भी देखा है यहाँ पर फ्रॉम बेगम पारा लिखा हुआ है इस कार्ड में, और इस कार्ड में लिखा गया है बेगम पारा सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बेगम पारा नाम है 1.5 इशकिया में खुद माधुरी दीक्षित का। और ये कार्ड जिनके पास भी जाएगा, हाँ। वो सारे लोग महसूस करेंगे कि उनको 1.5 इशकिया का ही कार्ड मिला हुआ है जी। और क्योंकि ये कार्ड तो उनको मार्केट में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये माधुरी का बना हुआ है। और बेगम पारा को जल्दी से जल्दी अगर लोग देख ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि लोगों को फिर देखने मिलेगी नहीं जल्दी। जी बिल्कुल, ये कार्ड हर किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैं लकी हूँ क्योंकि मुझे ये कार्ड मिला है। चलिए अब पप्पू सरदार जी को एक और जगह ले चलते हैं, जहाँ पर उनका असली जगह है, यानी कि जमशेदपुर, जहाँ पर उनकी दुकान है और जहाँ पर वो अपनी चाट की दुकान चलाते हैं। दर्शकों को दिखाते हैं। यह है मनोहर चाट। यूं तो आम चाट की दुकान की तरह इस दुकान में भी अलग अलग तरह के चाट का स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन साक्षी स्थित यह चाट की दुकान पप्पू सरदार की है। माधुरी के दीवाने पप्पू सरदार की यही रोजी रोटी है, और इसी के सहारे पप्पू का पूरा परिवार चलता है, और पप्पू का माधुरी प्रेम भी। पप्पू यूं तो पूरे साल अपने ग्राहकों को बड़े ही प्रेम से चाट खिलाते हैं, लेकिन माधुरी के जन्मदिन यानी 15 मई को पप्पू का यह माधुरी प्रेम और खुलकर सामने आ जाता है। इस दिन पप्पू की चाट दुकान में ग्राहकों की ज्यादा ही भीड़ दिखती है, क्योंकि इसी दिन पप्पू की तरफ से लोगों को मुफ्त की चाट खिलाई जाती है। पप्पू यूं तो माधुरी के दीवाने हैं, लेकिन इनके हाथ की बनाई चाट के सभी दीवाने हैं। लोग यहाँ आते हैं
चाट खाने के लिए, लेकिन एक उत्सुकता भी रहती है उस आदमी से मिलने की जो जुनून की हद तक माधुरी का दीवाना है। यहाँ हम 2-3 बार आए, हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अच्छे से स्वागत करते हैं, अच्छे खिलाते हैं, अच्छा टेस्ट है खाने का। और माधुरी दीक्षित के हम भी फैन है, ये भी फैन है, पर ये हम उनकी नजर में तुच्छ फैन है, ये बहुत बड़े फैन है, जिनकी बात हम सुन के यहाँ इनके होटल में आए, इनका देखे, हम बोले देखे तो आखिर ऐसा, हम सुने तो देखे तो जाके कि कौन ऐसे शख्स हैं जो इतने बड़े फैन हो कि इनके जन्मदिन में बिना पेमेंट के एकदम भोजन करवाते हैं। अपनी बहन का इतना अच्छा ध्यान रखने वाले, कोई सगे भाई भी अपनी बहन को इतना ना प्यार करते हैं। भगवान करे ऐसा भाई, ऐसे भाई और ऐसी बहन का जोड़ी भगवान बेमिसाल रखे, है कि नहीं। इतना तो इनको सगे भाई बहन तो है नहीं, पर इनका प्यार, इनका वो चाह देख के तो ऐसा लगता है भगवान ऐसे सबको दे। और माधुरी दीक्षित तो खैर अपना एक अलग ही चीज है, उनकी तो बात ही अलग है। अपनी चाट की दुकान खोलने से पहले पप्पू दूसरे दुकानों में काम करते थे। चाट बनाना सीखा और फिर माधुरी सामने आ गई। अब तो आलम यह है कि माधुरी के दीवाने के हाथ का चाट खाओ और धक धक गर्ल के गाने सुनो। कौशल किशोर, न्यूज़ 11, जमशेदपुर। मनोहर चाट की वो दुकान जहाँ पर सिर्फ 30 रुपए में पप्पू जी ने काम यहाँ पर किया है और ख़ुद अपनी यादें वो ताज़ा कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने काम किया इस दुकान में, इस दुकान को एक बड़ा रूप दिया। तो इमोशनल हो रहे हैं थोड़े थोड़े पप्पू जी आंखों में आंसू आ रहे थे आपके इस रिपोर्ट को देखकर? वो तो आ ही जाते हैं। हाँ। क्योंकि इंसान कभी किस तरीके से रहता है और आज इतना कुछ देख के महसूस होता है कि इस तरीके से भी आप लोगों ने भी इस चीज़ को संभाल के रखा है। लोग आज भी मुझे इतना प्यार करते हैं जी। मैंने देखा नहीं था, आज मैंने पहली बार देखा कि इस तरीके से लोगों ने जवाब दिया हुआ है। आपके ग्राहक जो आपकी दुकान में आते हैं वाकई में बहुत तारीफ करते हैं और आपकी। और एक और कप मैं दिखाना चाहूँगी तमाम दर्शकों को। ये कप भी 1.5 इशकिया की है और ये प्रिंट कराया है खुद पप्पू सरदार जी ने और इस कप को न्यूज़ 11 को उन्होंने गिफ्ट भी किया है। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आती हैं। खुद पप्पू जी आपसे हम जानना चाहेंगे एक प्यारा सा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जो माधुरी दीक्षित को आप सुनाना चाहते हो। अगर आपने आंख में आंसू निकाल ही दिए तो फिलहाल तो गाना यही अच्छा रहेगा। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग जगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है। क्या बात है, वाकई में दिल पागल है, दिल दीवाना है। और हाँ, इसका एक जीता जागता उदाहरण खुद पप्पू सरदार है। पप्पू सरदार की ये खुशियाँ और ये प्यार माधुरी दीक्षित के लिए हर साल यूं ही बढ़ता रहे, हम यही कामना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी स्टूडियो में आने के लिए और अपनी ढेर सारी बातें, अपने इमोशंस, अपने प्यार को जग जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार। पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए, हमरी अटरिया पे। सच है तो दिख